यार जब मैंने ये सोचा कि वीडियो बनाऊंगा तो मेरे पास सीधा सीधा बोला जाए ना तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टूडेंट से क्या बात करूं, क्या बोलूं। मैं जब से ऑफिस आया हुआ हूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगर मैं एक छोटा सा टाइमलाइन डिस्कस करता हूं कि यार 5 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फिर 4 जून को हमारा रिज़ल्ट आ गया, फिर उसके बाद एक पंगा हुआ कि भाई एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है या लीक हुआ है पेपर, बहुत सारा केओस हुआ। अगेन प्लीज़ मुझे लेवल मत करना कि मैं किसकी साइड हूँ, मैं साइड में हूँ स्टूडेंट्स की, ऑब्वियसली बात है, मैं चाहता हूँ जस्टिस स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अब क्योंकि हमने कोई पिटिशन नहीं फाइल किया तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास इस चीज़ का हक नहीं है बोलने का कि हम किस साइड खड़े हुए हैं। मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहना चाहता हूँ बिकॉज मुझे पता है, और एक्चुअली क्योंकि मैं स्टूडेंट्स से कनेक्टेड हूँ तो मैं उनका पेन भी समझ पा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं इस होल सिनारियो से। तो 4 जून को हमारा रिजल्ट आता है, फिर हमारे पास एक डेट आती है 8 जुलाई की, जिसमें समझ में आता है कि ठीक है कुछ कंक्लूजन निकलने वाला है। 8 जुलाई से वो हो जाता है 11 जुलाई, फिर 11 जुलाई से वो पोस्टपोन होके 18 जुलाई हो जाता है, और 18 जुलाई के बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मंडे को। मंडे मतलब 22 जुलाई। हाँ, 22 जुलाई। अब 22 जुलाई को जो बोला जा रहा है वो ये है कि इस पे सारा का सारा कंक्लूजन निकल जाना चाहिए, सारा का सारा कंक्लूजन निकल जाना चाहिए 22 जुलाई को। उसका कारण बड़ा सिंपल सा ये है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ स्टेक पे है। वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 24 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और एग्ज़ाम दिया था। अब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अगेन फैक्ट्स सब स्टूडेंट्स के पास हैं, सब ने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उस पर मैं और डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाह रहा हूँ उन स्टूडेंट्स से जिनको कुछ आशा है, जिनको कुछ उम्मीद है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 सिनारियो में। एक तो सिनारियो वो है जिसकी वजह से सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो आप नीट का एग्ज़ाम वापस दोगे या फिर आप ड्रॉप लोगे, अब देखो इस चीज़ पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक पूरे ग्राफ के थ्रू मैंने शोकेस किया था, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि ये इस वीडियो को अब बनाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि सिचुएशन में अब हम एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी, अब अगर मान लीजिए एज इट इज़ होता है तो जो रिवाइज्ड हमारी चॉइस फिलिंग हुई है, अब यहाँ पे एज इट इज़ में भी एक जो छोटा सा गड़बड़ हो रहा है, जो चीज़ मुझे कंक्लूड नहीं कर पा रही वो ये है कि जैसे कि एक्सेप्टेंस आया है कि हाँ भाई एग्ज़ाम लीक मतलब चीटिंग हुई है, एग्ज़ाम लीक हुआ है, एग्जैक्ट वर्ड क्या ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि अगर उन स्टूडेंट्स को कैंसिल करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। कैंसिल इन द सेंस, मान लीजिए अगर 10 स्टूडेंट्स का भी उनको बैन कर दिया जाता है इस साल या फिर अगले साल, तो इस साल जो उनकी रैंक आई हुई है वो किस स्टूडेंट को मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली वो रैंक और ऊपर जाएगी। अब जब रैंक और ऊपर जाएगी तो फिर से रिजल्ट रिवाइज होगा, फिर से रिवीजन होगा, बिकॉज हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं और ये 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 में से मान लीजिए आपने चौथे स्टूडेंट को हटा दिया, उससे बैन कर दिया, तो जो 5th स्टूडेंट है उसकी रैंक हो गई 4th। तो एक सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि जैसे ही कुछ कंक्लूजन आता है इस तरफ कि भाई एज इट इज़ होना है, और अगर स्टूडेंट्स फाइंड आउट होते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं तो रैंक शिफ्ट होगी, या फिर ये बोल दिया जाएगा ये स्टूडेंट बैन है, ये काउंसलिंग में बैठेंगे नहीं, ये काउंसलिंग में अपीयर नहीं होंगे। ये चीज़ तो हो गई,
लेकिन अब सिचुएशन ये आ रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत सारा प्लान किया था उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है सिस्टम के अंदर। अब जो स्टूडेंट्स हताश हो चुके हैं, स्कोर नहीं आया है, ठीक है, मतलब आपका सीधा सीधा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट कॉलेज जितना आपके पास बजट नहीं है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बीडीएस की तरफ बढ़ेंगे या फिर आप आयुष की तरफ बढ़ेंगे। बीडीएस की तरफ बढ़ोगे, आयुष की तरफ बढ़ोगे, अगेन जितना भी कट ऑफ आया, जितना भी रैंक आया, गवर्नमेंट या प्राइवेट। जो स्टूडेंट्स यहाँ भी नहीं जाना चाहते, ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर मैं तो अब ड्रॉप ले रहा हूँ, और जो स्टूडेंट अब इस सिचुएशन से ड्रॉप लेना चाहते हैं, मेरा सजेशन ये है बॉस, अब रिजल्ट का वेट मत करो। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि अगर जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसकी वजह से अगर रीनीट नहीं होता है तो मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, तो आप तो इस वीडियो को बंद ही कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, क्योंकि आपके काम का कोई डिस्कशन नहीं करूँगा मैं। आप 2025 में अपीयर होने वाले हो। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, या तो आप क्वालिफाइड नहीं हो, या फिर आप कट ऑफ नहीं है, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के लिए, या फिर आपको ये कोर्स नहीं करने हैं, तो आपको कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्स भी हैं, जैसे कि फार्मेसी हुआ, ये भी आप ऑप्ट कर सकते हो। फार्मेसी का कोर्स भी आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक वाइबल करियर ऑप्शन बन जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ हम बात करते थे कि हमें एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना है, स्पेशलिस्ट बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, और अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें फार्मेसी करना है। अगेन ये एक करियर ऑप्शन बन सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप ऑप्शंस तलाश रहे हो तो। अब इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यही आ जाता है, एमबीबीएस भी करना है और हमें डॉक्टर भी बनना है, सॉरी एमबीबीएस भी करना है और ड्रॉप भी नहीं लेना है और हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है एब्रॉड का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन एब्रॉड में अब एक थोड़ा सा इशू आ चुका है जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा। एब्रॉड में जो सबसे ज़्यादा मांगी जाती है कंट्री, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है, वो है रशिया। ठीक है, रशिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, रशिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं भाई, वो तो हो चुके हैं ख़त्म, क्लोज हो चुके हैं, वो एडमिशन्स उनमें ख़त्म हो चुके हैं, फीस इन द सेंस सीट्स पूरी फिल हो चुकी हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये बोला जाएगा कि नहीं नहीं, ये जो टॉप कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाएगी, हम दिला देंगे। अगेन ये रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन एज़ पर आर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने स्टूडेंट्स से बात करी है, जो हमें ट्रेंड समझ में आया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने एडमिशन रशिया में मंथ ऑफ फेब से लेना चालू कर दिया था, फेब ऑफ 2024 से एडमिशन लेना चालू कर दिया था, मंथ ऑफ फेब से। तो रशिया में अब आपके पास क्या है, टीयर 2 या टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस बचे हुए हैं, इनमें कुछ सीट्स अवेलेबल हैं जो कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना चाहते हो इंस्टीट्यूशन के बारे में, या फिर स्कॉलरशिप कैसे मिलती है अब्रॉड में, इवन एमबीबीएस के लिए ये स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता, तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए तो आप हमें रीच आउट कर ही सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं रशिया एज अ कंट्री की बात करूँ तो उसमें जो टॉप ऑप्शन है, जो कि लो फीस में हो सकते हैं, या फिर जो एक बिल्कुल बहुत वाइडली नोन कंट्रीज़ हैं, वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब आपको डिसीजन उस हिसाब से लेना पड़ेगा। फिर रशिया के अलावा आपके पास ऑप्शन, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे तो यूके, यूएस जाना था, ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो इन स्टूडेंट्स का तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूं कि आपका तो ईयर हो चुका है ख़त्म, आपका ईयर हो चुका है ख़त्म, क्योंकि इन कंट्रीज़ के लिए प्रिपरेशन होती है फ्रॉम दी मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। मान लीजिए आपको 2024 में एडमिशन लेना था, तो अक्टूबर नवंबर 23 से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी थी। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं, वीज़ा अप्रूवल के लिए जाता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे वीज़ा ऑटोमेटिकली मिल जाता है, वीज़ा अप्रूवल के लिए भी जाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार जैसे ही रिजल्ट आता है मैं इनके लिए अप्लाई कर दूंगा, तो आपको तो ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो यार यूरोप में भी मैक्सिमम ऑप्शन, जैसे कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ,
ठीक है। ये जो दो वाइबल और एक अच्छे ऑप्शन जो माने जाते हैं ये भी धीरे धीरे क्लोज ही हो रहे हैं और ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि सर हमें तो इटली ही जाना है, हमें तो इटली ही जाना है क्योंकि यहाँ पे तो फीस 20 से 30 लाख रुपए में हो जाएगी हमारी एजुकेशन। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी, इटली में जा रहे हो आप, यूरोपियन कंट्री है वो, वहाँ पे आपका खर्चा अलग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स नहीं सोचते, इटली सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपके लिए कि सिर्फ आपको ही एडमिशन मिलेगा। वर्ल्ड से, सारी दुनिया से, अफ्रीका हुआ, पूरा एशिया हुआ, अब एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, अफगानिस्तान से जाते हैं, सारी कंट्री से जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल कम हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीट्स रिजर्व रहती हैं इटालियन स्टूडेंट्स के लिए जो इटली के नेटिव हैं, फिर कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं ईयू स्टूडेंट्स के लिए जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं, और फिर जो सीट्स बचती हैं वो सीट्स मिलती हैं उन स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड वाइड से अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी कंपटीशन टफ ही है आपके लिए। तो देखो, रशिया का सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया का सिचुएशन आपको बता दिया, इटली और यूरोप का मैंने आपको सिचुएशन बता दिया। अब ऑब्वियस सी बात है आप अफ्रीका तो जाओगे नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो अफ्रीका जाएंगे नहीं, ठीक है। फिर कुछ ऑप्शंस आपके पास जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, उसके बारे में तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अब्रॉड के बारे में, है ना। अब ऑल्टरनेटिव कोर्स जो मैंने बोला था, फार्मेसी आपके पास एक ऑप्शन है, फार्मेसी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन फार्मेसी के साथ आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, फार्मेसी के लिए काउंसलिंग के लिए किसी भी कॉलेज ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने पॉज नहीं लिया, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है आपके नीट पे, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें भी कम हो सकता है कुछ ही ऑप्शन बच रहे हों। इसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर फार्मेसी का भी सोच रहे हो कि ठीक है हमें एमबीबीएस नहीं मिल रहा, बीडीएस आयुष नहीं मिल रहा, फार्मेसी ही कर लेते हैं, तो इसके लिए भी अगर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप जाइए, हमारी टीम को रीच आउट करिए और समझिए कि क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। तो देखो, कंक्लूजन अगर मैं करूँ तो मुझे ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्हें भी कन्फ्यूजन होगा कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं करें। दो सिनारियो हमारे पास हैं, मैंने दोनों सिनारियो वापस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं समझ सकता हूं कि बहुत ही ज़्यादा मेंटली आप परेशान हो चुके हो, और सिर्फ आप नहीं, आप तो हो ही रहे हो, आपके साथ दो लोग और हो रहे हैं परेशान, वो हैं आपकी मम्मी और आपके पापा, ठीक है। 3 लोग परेशान हो रहे हैं सबसे इस पूरे सिनारियो में। तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर या फिर एज अ यूट्यूबर बोलूँगा, आई अंडरस्टैंड योर पेन, और उसको जितना भी ईज आउट कर सकता हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे से बात करना चाहते हो, मेरी टीम से डिस्कस करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है रीच आउट करो। ऐसा मत समझो कि आप अकेले हो, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स खड़े हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अकेला मत सोचो। क्यों? क्योंकि मैं जब स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, आज भी मैंने जब स्टूडेंट्स से इंस्टाग्राम पे बात करी तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली जो मुझे हर्ट करी। हर्ट इन द सेंस वो इतने ज़्यादा परेशान है कि वो सोच रहे हैं कि सर मैं क्या ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक ख़राब लगता है उस चीज़ को देखने में, सुनने में। मैं ऑब्वियस सी बात है बोल नहीं रहा हूँ कैमरा पे, लेकिन आप अगर समझ सकते तो समझ जाइए। तो यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरी कोशिश तो है आपको रास्ता दिखाना, लेकिन उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.